In this example, an electrostatic field lines is a continuous curve. That is, a field line cannot have sudden breaks. Why not? सेकंड पार्ट में बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। यहाँ पे ध्यान दें हम लोग, ये क्या बोल रहा है, दो स्टेटमेंट दी हुई है हमें कि बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस होती हैं या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं, क्या वो कॉन्टिन्यूस कर्व होती हैं? ऑफ कोर्स वो क्या होती हैं? कॉन्टिन्यूस कर्व होती हैं। अगर बोल रहा है उनमें कोई अगर सडन ब्रेक है तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं क्यों नहीं होता है सडन ब्रेक। तो मान लीजिए जैसे हमें पता है कि अगर कोई भी चार्ज है, मान लो यहाँ पे अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ और मुझे पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडली आउटवर्ड होती हैं, यहाँ से स्टार्ट होंगी, यहाँ से इस तरह से फील्ड लाइंस आ रही हैं, ये फील्ड लाइंस है आपके पास, रेडली आउटवर्ड हो रही हैं और कहाँ तक जाती हैं? ये इन्फिनिटी तक जाती हैं। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसकी तरफ आ रही होंगी, तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती हैं। तो मान लीजिए ये अगर मैं फील्ड लाइन ले रहा हूँ, यहाँ पे ये फील्ड लाइन ली मैंने और यहाँ पे ब्रेक ले रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? ब्रेक है। यहाँ पे पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये वो रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉट एग्जिस्ट इन दिस रीजन। अगर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करती हैं, मतलब इसका क्या मतलब है कि देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है इस रीजन में, तो अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे इस रीजन में ए बी रीजन में अगर आप लोग एक चार्ज को लेके आते हो, एक पॉइंट चार्ज को लेके आते हो, तो इस पॉइंट चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि वहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड्स को पढ़ने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, विजुअली एनालाइज करने के लिए हम लोग ये ड्रा करते हैं। तो ये ए बी, अगर ए बी रीजन में अगर आप एक चार्ज ले आते हो और उस चार्ज पे फोर्स नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? कहाँ? वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स के अकॉर्डिंग, अगर कोई एक चार्ज है तो उसके सराउंडिंग में क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी प्रेजेंट, क्योंकि वहां पे उसको तो फोर्स तभी लग पाएगी जब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो मतलब यहाँ पे कोई चार्ज, कोई भी चार्ज ले आओगे उसको कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं? कॉन्टिन्यूस कर्व होती हैं। क्योंकि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि अगर कोई भी चार्ज है और उस चार्ज के सराउंडिंग में ऑलवेज एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट एग्जिस्ट, ऑलवेज एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी प्रेजेंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और एक पॉजिटिव चार्ज मान लो यहाँ पे है, अगर बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं तो इसको फोर्स ही नहीं लगेगी। कूलम के अकॉर्डिंग तो इसको फोर्स लगेगी, या इस तरफ भगाएगा, ये इस तरफ भगाएगा। तो ये आपके पास इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई कि ऐसा नहीं होता है कि वहां पे कोई सडन ब्रेक हो। अगर सडन ब्रेक आ जाएगा तो वहां पे अगर हम कोई चार्ज लेंगे तो उसको कोई फोर्स ही नहीं लगेगी। मगर कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई चार्ज है तो उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, तभी तो उसको दूसरे चार्ज को क्या लगती है? फोर्स लगती है। सेकंड पार्ट में बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। तो हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मान लीजिए एक फील्ड लाइन आपके पास इस तरह से आ रही है, ये डायरेक्शन आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, और दूसरी फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है आपके पास। ये दो फील्ड लाइंस बनाई, यहाँ पे अगर हम इसको इंटरसेक्ट करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनका, मान लीजिए पॉइंट पी है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं उसकी, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, ये तो फील्ड लाइंस है, यहाँ पे मान लो पॉइंट पी पे मुझे डायरेक्शन बतानी, तो डायरेक्शन जो मिलती है आपको टेंजेंट ड्रा करके मिलती है। कैसे मिलती है? टेंजेंट। तो पॉइंट पी पे, एक पॉइंट पे देखो, इसकी वजह से डायरेक्शन होगी इस तरफ, और इस वाली कर्व की वजह से डायरेक्शन होगी इस तरफ। तो एट सिंगल पॉइंट, एक ही पॉइंट पे, एट
पॉइंट पी जो क्या है, सिंगल पॉइंट है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शंस हैं वो कितनी आ रही हैं, दो आ रही हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी एक पॉइंट पे किसी चीज की दो डायरेक्शंस हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन होगी, और वो पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए।